डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज आपको बताऊंगा क्या एक ही वीडियो में बी वर्ब पूरे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के। देखो क्या बताऊंगा आपको, बी वर्ब ओके, एक ही वीडियो में बताऊंगा मैं आपको पास्ट के, फ्यूचर के और प्रेजेंट के। देखो ये कितने करने, तीन प्रकार के। कितने प्रकार होते हैं भाई? तीन प्रकार के। पहले देखो प्रेजेंट, दूसरा है अपना क्या, पास्ट, तीसरा है अपना फ्यूचर। ओके, अब देखो पास्ट किसके लिए उपयोग होता है अपना, ये देखो पास्ट होता है अपना इज, एम, आर। अब वेयर देखो, मतलब पास्ट का देखो, ये प्रेजेंट के है या पास्ट के। देखो पास्ट किसके साथ प्रयोग होता है अपना, बास के साथ और वेयर के साथ। ओके, पास्ट और वेयर। अब फ्यूचर देखो किसके साथ, फ्यूचर केवल एक के साथ होता है, किसके साथ, विल बी के साथ। किसके साथ होता है, विल बी, विल बी। ओके, अब मैं आपको इनका एक उदाहरण भी बताऊंगा। ओके देखो, पहले आपने इज़ाम आर को देखूंगा। मैंने कहा आपको क्या, वह गायक है। वह गायक है, इसके लिए देखो वह के लिए अपन, अब इसका एक और तरीका है जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आगे के लिए। देखो पहले आप ये समझ लो, ही, वह का मतलब क्या होता है, ही देखो, ही के साथ इसके पर होता है इज का साथ। ही इज अ सिंगर, ओके, वह गायक है। ओके, ही इज अ सिंगर। अब देखो इसका देखो आप, वह गायक था, इसके लिए देखो ही वाज अ सिंगर। ओके, अब आप किसके लिए देखो, विल बी के साथ जाओ। इसके लिए देखो क्या, इसके लिए देखो आप, वह गायक होगा। क्या होगा भैया, होगा। आप देखकर जाओ, वह गायक होगा। कैसे करेंगे इसको, देखो ही विल बी अ सिंगर। ओके, ही विल बी अ सिंगर। ओके, ये आ गया, ये तो आपको पता चल गया। अब आप कहो सर, आप एम का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, आर का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, इसमें भी आप बास का प्रयोग कर रहे हैं, बेयर का नहीं कर रहे, बिल बी का, क्योंकि सबके साथ होता है, ये तो आपको सबको पता है। अब आप देखो इसका अपन क्यों नहीं करते। आई का प्रयोग हमेशा, हाँ इज एम आर, देखो हमेशा आई के साथ एम का, सॉरी ए एम का प्रयोग। ओके, शॉर्टकट में थोड़ा। अब एक और देखो, इज के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है बच्चों, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ। ओके, अब आर का प्रयोग देखो, सॉरी आई के साथ एम का प्रयोग होता है, और इज के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग। इज के साथ हमेशा सिंगुलर के साथ होता है। अब आर का प्रयोग देखो, आर के साथ हमेशा प्लूरल शब्द आते हैं, प्लूरल, ओके, ये आपको पता पड़ गया ना। आर के साथ हमेशा प्लूरल शब्द आते हैं, जैसे कि अब सिंगुलर कैसे कहते हैं, देखो सिंगुलर जैसे ही, इट, नेम आदि। ओके, अब सिंगुलर कैसे कहते हैं, सिंगुलर होगा। अब आपने प्लूरल, प्लूरल कैसे कहते हैं, देखो सॉरी, प्लूरल जैसे कि यू,
बी, इस प्रकार के शब्दों के साथ अपन एम आर का प्रयोग और ओके। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, हमेशा सिंगुलर, जैसे ही इज, ही इट, नेम आदि। और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। यदि मैं अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इनके स्ट्रक्चर देखो, समझ गए। अब दूसरा देखो, मैंने कहा नेगेटिव बना, क्या बना, नेगेटिव, ही इज नॉट अ सिंगर, ओके। और क्या बता, अब देखो, अब आप बोलो ए क्यों लगा रहा है, सिंगर भी एक है, चलो ठीक है ए हटा देते हैं, क्यों ए हट जाएगी, ओके, क्योंकि एक सिंगर है तो इसलिए, यदि आप अधिक होती तो अपन सिंगर से कर देते, ओके, फिर हो जाता अलग, इसलिए क्या है, एक है तो इसलिए सिंगर है, ओके। तो सॉरी गलती आने लग गई ए, क्योंकि ये लगता है एक के लिए मुझे ध्यान नहीं रहा। देखो ही इज नॉट अ सिंगर, ओके। अब देखो तीसरा, इज इज ही इज ही इज ही सिंगर, इज ही क्या है, सिंगर। इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क, ओके। इसमें नॉट ये नहीं आएगा, क्या पूर्ण विराम, इसमें आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं आपको इनका मतलब भी बताऊंगा हिंदी में, रुको आप। एक आएगी ये होगा नॉर्मल, यानी कि सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये है कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि ही नॉट सिंगर, ओके। इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब एक और देखो, 1 2 3 4, अब है डब्ल्यू एच, यानी कि डब्ल्यू एच वाई, वाई इज ही सिंगर। अब आप लोग बोल रहे हैं सर जी इनका कमेंट उत्तर तो बताओ, तो हिंदी मतलब है, देखो इस्लाम का मतलब आपको ऊपर पता है क्या, वह गायक है। अब इसका मतलब है ही इज नॉट सिंगर, वह सिंगर नहीं है, ओके। इज ही सिंगर, क्या वह सिंगर है, इसका मतलब है इज ही नॉट सिंगर, क्या वह सिंगर नहीं है, इसका मतलब है वह सिंगर क्यों है, मतलब व्हाई इज ही सिंगर, वह सिंगर क्यों है। इस प्रकार से अपन इनको बना देते हैं, ओके। आई बात समझ में, मिसाल दूं, ठीक है, आप बना सकते हो इस प्रकार से। यदि मैं आपको स्ट्रक्चर बनवा दूं, आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, जैसे मैंने बनाए थे सिंपल सेंटेंस के लिए, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच वर्ड है, ओके। इस प्रकार से हम उनको बना लेते हैं। क्या आपको समझ में आया?